मनुष्य के बर्बादी के 7 महाकारण जान लिया तो जिंदगी में कभी भी दुखी नहीं रहोगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा। सबसे बड़ी बात दोस्तों, अधूरा ज्ञान 20 के समान होता है। जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा। सबसे बड़ी बात दोस्तों, मनुष्य के बर्बादी का पहला कारण है क्रोध है, क्योंकि दोस्तों क्रोध की वजह से मनुष्य एक दूसरों का मान सम्मान इज्जत नहीं करता है, ठीक तरह से बात नहीं करता है। दोस्तों इतना ही नहीं, जो भी व्यक्ति क्रोध के आवेश में आ जाता है तो वह व्यक्ति अपने से बड़ों का इज्जत मान सम्मान नहीं करता है और अपना माता पिता का भी अपमान कर देते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, अपना माता पिता का हत्या भी कर देते हैं, उन्हें आँख दिखा दिखा कर बातें करने लगता है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, और भी जो भी व्यक्ति क्रोध के आवेश में आ जाता है तो वह व्यक्ति जो होता है अपना गुरु को भी नहीं पहचानता है, अपना गुरु का भी अपमान कर देता है, उनकी हत्या कर देता है। अतः दोस्तों हमें ऐसी गलती जीवन में कभी नहीं करना चाहिए। यदि हमसे कुछ भूल हो जाए तो हमें उनसे माफ़ी मांग लेना चाहिए। अब आइए दोस्तों जानते हैं मनुष्य के बर्बादी के अगला महाकारण के बारे में। दोस्तों अगला कारण है आलस्य। जो भी व्यक्ति अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है, यदि उनके अंदर में आलस्य रहेगा तो वह जीवन में अपना लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा, जीवन भर भटकते ही रहेगा। इसलिए दोस्तों यदि आप इस वीडियो को सुन रहे हो, देख रहे हो तो आप बहुत ही भाग्यशाली हो, और भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों आलस्य मनुष्य को कभी नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, इसलिए आलस्य से बच के रहिए। अब आइए दोस्तों जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा मनुष्य के बर्बादी के अगला कारण के बारे में। दोस्तों अगला महाकारण है लोभ है दोस्तों, क्योंकि लोभ भी पाप का जड़ है। अतः हमें लोभ लालच से बच के रहना चाहिए। जितना मिला है, जितना भगवान दिया है, उतना में हमें खुश रहना चाहिए और हमें मेहनत करना चाहिए। हमें लेकिन चोरी डकैती नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए। ये सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा अन्याय है, वो धर्म है, पाप है। अगला बर्बादी का कारण है दोस्तों पराये स्त्री पर हाथ देना, उसे गलत नज़र से देखना, ताक ताक कर उनकी चेहरा की तरफ देखना, गलत नज़र से देखना। ऐसी गलती हमें भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों स्त्री देवी का रूप होता है। जो भी देवी के साथ गलत करेगा उसका सर्वनाश हो जाएगा। दोस्तों गिव रेस्पेक्ट टू विथ रेस्पेक्ट, इज्जत देने से इज्जत मिलता है। इसलिए आप ज़िंदगी में जो भी काम कीजिए इज्जत पाने के लिए कीजिए। गुरु की सेवा करना शिष्य का कर्तव्य है। अगर शिष्य अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो उसका नाम तो शिष्य रहेगा, पर उसमें शिष्यत्व नहीं रहेगा। गुरु का कर्तव्य है शिष्य का कल्याण करना। जब तक गुरु शिष्य से कुछ भी धन मान बड़ाई चाहता है तब तक उसमें गुरुत्व न रहकर शिष्य की दास्ता रहती है। बाहरी शरीर और भीतरी शरीर से मन की शुद्धि का नाम शौच है। जल मिट्टी साबुन आदि से बाहरी शरीर की शुद्धि होती है, तथा दया क्षमा उदारता आदि गुणों से भीतरी शरीर यानी कि मन की शुद्धि होती है। जिनके साथ अपना घनिष्ठ संबंध रखें, उनकी सेवा करें, उन्हें सुख पहुँचाएं, पर उनसे सुख लेने का उद्देश्य ना रखें। एकांत जंगल में जाकर अकेले रहते हुए यह मान लेना कि मैं एकांत स्थान में हूँ, वास्तव में भूल ही है, क्योंकि सारे संसार का बीज शरीर तो साथ ही होता है। वास्तव में जब तक शरीर होने का अहंकार नष्ट नहीं होता तो सारे संसार से संबंध बना ही रहता है, चाहे कितने एकांत स्थान पर चले जाएं। भगवान के हर जगह सिर, मुंह, नेत्र, हाथ, पैर और कान है। उनका दर्शन कहीं भी किया जा सकता है। जो उत्पन्न होता है वह कार्य कहलाता है, और जिसके द्वारा कार्य की सिद्धि होती है वह करण कहलाता है। जिनमें दया, क्रोध, कठोरता, अज्ञान, लोभ और वैर तथा मिथ्याभिमान हो,
उन्हें दानवी आसुरी संपत्ति वाला समझना चाहिए। दैवी संपत्ति मोक्षदायिनी तथा आसुरी संपत्ति बंधन देने वाली होती है। आसुरी संपत्ति वाली शुद्धि का विचार नहीं करती। शारीरिक तथा मानसिक अशुद्धता उनकी आदत में ही होती है। बोल चाल में झूठ का प्रयोग वे बिना विचारे करते हैं। वे ईश्वर को संसार की उत्पत्ति का कारण नहीं मानती, बल्कि कामाशक्ति से ही संसार जन्मा है ऐसा समझते हैं। ऐसे विवेकहीन अज्ञानी एक दूसरों की हानि की चेष्टा में लगे रहते हैं। अपनी भोग की इच्छाओं तथा नशे की आदतों को पूरा करने के लिए भ्रष्ट तथा नीच आचरण अपनाने लगता है। सुख संपत्ति की चाह में फंसकर वे मानव जीवन को व्यर्थ ही गवा देते हैं। काम, क्रोध और अन्याय से अपनी भोग की इच्छाओं को पूरी करने में लगे रहते हैं। ऐसे आसुरी स्वभाव के प्राणी स्वयं को ही सबल और सक्षम मानते हैं। स्वयं को अमीर ही नहीं, जन साधारण से ऊपर मानते हैं। अन्याय और अधर्म से कमाई संपत्ति में से दान देकर वे पाप मुक्त होने का विश्वास करते हैं। ऐसे आसुरी वृत्ति के लोग भोगों में डूबे रहते हैं। मृत्यु के पश्चात उन्हें नरक की यातनाओं में जलना पड़ता है। धन पद के अहंकार में चूर हुए ये लोग यज्ञ भी विधि विधान से नहीं करते, अपने तरीके से करवाते हैं। अहंकार तथा ज्ञान में डूबे हुए ये लोग ईश्वर तथा ईश्वरीय विधान को भी अपना शत्रु मानते हैं। उन्हें मैं बार बार आसुरी योनियों में ही उत्पन्न करता हूँ। वे अपने कुकर्मों के फलों से स्वयं को ही बांध लेते हैं। काम, क्रोध तथा लोभ तीनों नरक के द्वार है। जीवात्मा इनमें फंसकर बुरे कर्मों में लगे रहते हैं। जितना भी हो सके इन तीनों दुर्गुणों से बचना चाहिए। इन तीनों द्वारों से बचकर ही जीवात्मा अपना कल्याण कर सकता है। किसी बुरी घटना की आशंकाओं से मनुष्य के मन में जो घबराहट होती है उसे भय कहा जाता है, और भय के पूर्णता अभाव को अभय कहते हैं। इंद्रियों को पूरी तरह वश में करने का नाम दम है। इंद्रियों से मनुष्य उठते जागते बैठते चलते हर समय भगवान के नाम को स्मरण में रखते हुए अपने सारे काम करे। यह स्वाध्याय है। इससे मन शुद्ध रहता है। जो मनुष्य सांसारिक सीमित पदार्थों को निजी न होने पर भी निजी मानकर आनंदपूर्वक भोगता है, वह हिंसा करता है। दूसरों को दुखी देखकर उनका दुख दूर करने की भावना को दया कहा जाता है। महापुरुषों का साथ पाकर उनके प्रभाव से प्रभावित होकर साधारण लोग भी बुराइयों का त्याग करके अच्छा व्यवहार करने लगता है। प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा।